तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स का फॉर्मूला, मीनिंग, सब कुछ। इस वीडियो में हम असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। असाइनमेंट कौन सा? जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां मैंने असाइनमेंट पिन किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे इन प्रॉपर्टीज और लॉस को अप्लाई किया जाए सवालों के अंदर। पहला सवाल है आपका 3 पावर x बराबर 27, तो 2 पावर 2x क्या होगा? देखिए यहां पर आपको ये सोचना है कि क्या मैं 27 को 3 की पावर की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो उसके लिए आपको कुछ पावर्स आनी चाहिए। 3 पावर 1 से लेकर 3 पावर 6, 3 पावर 7 तक आपको पता होना चाहिए। तो 27 होता है 3 पावर 3। और अगर बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। हालांकि जब बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होने के अलावा 3 कंडीशंस और हैं कि बेस 1 हो जाए, जो पॉसिबल नहीं तो फिक्स है। बेस 0 हो जाए, पॉसिबल नहीं क्योंकि बेस फिक्स है। या बेस -1 हो जाए लेकिन बेस तो फिक्स है। यानी कि एक ही कंडीशन बचती है कि अगर बेस सेम है और नोन है तो पावर्स इक्वेट करोगे तो x बराबर 3। यहां लिखूंगा मैं 2 पावर 2 इंटू 3 इज 2 पावर 6। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ पावर्स आपको आनी चाहिए, तो आपका होमवर्क ये होना चाहिए कि 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 6, 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 5, 5 की पावर 1 से 5 की पावर 4, 6 की पावर 1 से 6 की पावर 4, 7 पावर 1 से 7 पावर 3, 8 पावर 1 से 8 पावर 3, 9 पावर 1 से 9 पावर 3, 10 पावर 1 से 10 पावर 3, 11 पावर 1 से 11 पावर 3 और 12 पावर 1 से 12 पावर 3। इतना आपको पावर्स याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर इस सवाल में अब बेस अलग अलग है और पावर्स भी अलग अलग है। जब भी ऐसा सवाल आए, इसका मतलब है कि आपको आपका जो बेस है वो सेम फॉर्मेट में बनाना ही पड़ेगा। क्या बना सकते हैं? चेक करते हैं। 8 और 16 में कनेक्शन है। 8 जो होता है वो है 2 पावर 3, तो मैंने यहां पर लिखा 2 पावर 3। ब्रैकेट बनाना जरूरी है क्योंकि अगर ब्रैकेट ना बनाऊं तो ऐसा लगेगा कि x - 11 3 के ऊपर एक पावर है, इसलिए ब्रैकेट जरूर बनाइए। सेम तरीके से मैं 16 को लिखूंगा 2 पावर 4, और ब्रैकेट का बनाना जरूरी है क्योंकि 4 - x जो पावर है वो 16 पर है, 4 पर नहीं। अब एक प्रॉपर्टी जो आपको याद होनी चाहिए कि a पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू n। तो इस प्रॉपर्टी से दोस्तों 3 और x - 11 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2 टू द पावर 3 इंटू x 3x माइनस 3 इंटू 11 इज 33 बराबर 4 इंटू 4 इज 16 एंड 4 इंटू -x इज -4x। अब इसके बाद अगर बेस बराबर हो तो पावर्स भी बराबर होंगी, लेकिन जैसा अभी बोला कि अगर बेस बराबर है तो पावर्स बराबर होने के साथ साथ 3 कंडीशन और कि बेस 0 हो सकता है या बेस 1 हो सकता है या बेस -1। हालांकि बेस फिक्स है तो इसलिए बेस का 1, 0 और -1 की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है। तो क्या होगा? आपकी ये पावर्स बराबर हो जाएंगी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आएगा -4x आया इधर तो बनेगा +4x, 3x + 4x 7x, -33 जाएगा इधर तो ये बनेगा 33 + 16 49, और यहां से x की वैल्यू आ जाती है 7। ओके, अच्छा इसका आंसर 64 है। अब अगला सवाल 3 पावर 1 प्लस 3 पावर n + 3 बराबर 81। सवाल पूछा है कि 3 की पावर n + 2 क्या होगा। ये आपसे सवाल पूछा गया था इसके अंदर। अब यहां पर एक काम हम कर सकते हैं कि 3 की पावर n + 2 बनाना है तो मैं यहां से बना सकता हूं। यानी कि मैं एक काम करूं, 3 की जगह लिख दूं 2 + 1 इस तरीके से। और अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं? a की पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आई तो इसको m मानो, इसको n मानो, तो ये बनेगा 3 की पावर n + 2 डॉट 3 की पावर 1, यानी कि 3 और 1 इज 3। अब यहां से आप 3 और 3 कॉमन ले लो, तो यहां से 3 बाहर आएगा कॉमन तो बचेगा ये, यहां से 3 कॉमन बाहर आएगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो आपके सामने ये बचता है। और अब 3 जाएगा नीचे तो 81/3 बनेगा दोस्तों 27, और ये 1 जाएगा इधर तो बनेगा क्या? -1, एंड 27 - 1 बन जाता है 26। तो इस तरीके से 3 पावर n + 2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर? यहां पर भी सेम काम आप कर सकते हो। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 5 पावर x - 1 को लिखा। अब यहां पर कौन सा लॉ लगेगा? a की पावर m - n इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो इस लॉ के हिसाब से 5 पावर x - 1 बनेगा 5 की पावर x डिवाइड बाय 5 पावर 1। ठीक है, ये 5 पावर 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो 0.2 है दोस्तों वो होता है 2/10। 2/10 का मतलब है 1/5 और 1/5 का मतलब है 5 पावर -1। कैसे? एक लॉ हमने पढ़ा था कि a टू द पावर -n इज 1 अपॉन a पावर n। तो मैंने बोला 5 पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 पावर 1। आई बात समझ? या 1/5 पावर 1 इज 5 पावर -1। अब यहां पर क्या लगाएंगे? ये वाली कंडीशन
कहां, ये वाली कंडीशन कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो -1 इंटू एक्स माइनस टू दोस्तों बनेगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर भी तोड़ेंगे इस वाली प्रॉपर्टी को लगाकर, 5 पावर 2 माइनस एक्स इज 5 पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 पावर एक्स। समझ आया? और अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक क्लियर है तो इसमें रब कर देता हूं इसको। प्रॉपर्टीज यहां पर रहेंगी, आप याद रखना, प्रॉपर्टीज को बार बार रिवाइज करते रहो, प्रॉपर्टीज को बार बार याद करते रहो। यही तरीका है। आप में से बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर आप कैसे सोच लेते हो। तो देखो यार, ऐसा है कि पहली बार मैं भी नहीं सोच पाया था, पहली बार ये सवाल मुझे बहुत मुश्किल लग रहे थे, लेकिन बार बार रिवीजन करने से, बार बार प्रॉपर्टीज को देखने से, लिखने से, बार बार बोलने से ये मुझे इतने अच्छे से याद हो गई कि सवाल जब आता है तो सामने एक लिस्ट खुल जाती है और मैं बेस्ट पॉसिबिलिटी को सेलेक्ट कर पाता हूं। तो आपको ये काम करना है। अब यहां पर एक काम करते हैं कि 5 पावर एक्स को मैं टी मान लेता हूं। तो अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए क्या होगा। अगर मैंने 5 पावर एक्स को टी माना तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा टी बाई 5 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, 5 पावर 1 इज 5, 25 इंटू 5 ये बनेगा 125 डिवाइड बाय 5 पावर एक्स को हमने टी माना बराबर 26। अब दोस्तों बात ऐसी है कि जब भी आपके पास एक्स को छोड़कर इस तरह की चीजें आए, log x, 5 पावर x, इस तरह की चीजें जब भी आए तो आप इसको टी मान सकते हो। अब क्या करेंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो बनेगा टी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बनेगा, ये आपका बनेगा 625 और 5t उधर चला जाएगा तो 26 इंटू 5 इज 130t। क्लियर? अब देखिए, या तो आप सीधा सीधा सोच लो x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करके, ये भी आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको क्वाड्रेटिक के रास्ते चलना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस 130t प्लस 625। अब 625 क्या होता है, 125 इंटू 5 और 125 प्लस 5 इज 130। तो आप यहां पर फैक्टराइजेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ, इसको डन कर देते हैं यहां से। ठीक है, तो अभी क्या बनेगा, ये बनेगा आपका टी स्क्वायर माइनस 125t माइनस 5t प्लस 625 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप t कॉमन लेते हो तो बनता है t इंटू टी माइनस 125। यहां से अगर आप -5 कॉमन लेते हो तो बनता है t माइनस 125। और यहां से फिर आपका आंसर आता है, अगर आप कॉमन लेते हो तो ये बनता है t माइनस 5 इंटू टी माइनस 125 इक्वल टू 0। अब एक और चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि अगर a इंटू बी 0 होता है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, यानी कि या तो ये 0 होगा, अगर t माइनस 5 0 हुआ तो t बराबर 5 होगा, और अगर t माइनस 125 0 हुआ तो t बराबर 125 होगा। ठीक है, तो अब इसको भी रब करते हैं और आगे वाले स्टेप पर बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा हमने बोला, या तो t माइनस 5 0 होगा, अगर t माइनस 5 0 हुआ तो t 5 होगा, और t है 5 पावर x बराबर 5। अगर बेस सेम हो तो पावर सेम होती है, और बेस अगर नोन है तो 3 पॉसिबिलिटी बेस का 0, 1 और -1 बनना कैंसिल हो जाता है। तो यहां से आया x बराबर 1। ठीक है, अगर t बराबर 125 हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर सेम तरीके से इसको भी इक्वेट करूंगा मैं। ठीक है, तो क्या लिखने वाला हूं मैं, अगर t बराबर 125 हुआ तो t कितना है 5 पावर x, और 125 देखो याद करोगे तो दिखेगा कि 125 5 क्यूब है। और अगर बेस सेम हो तो पावर सेम हो सकती है, बेस सेम हो तो पावर सेम के अलावा तीनों कंडीशन, बेस का 0, 1 और -1 हो सकता है, लेकिन बेस नोन है तो 0, 1 और -1 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो आपका आंसर है x बराबर 1 और x बराबर 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 4 इंटू 9 x पावर -1। चलिए, अब यहां पर सवाल यह है कि 4 इंटू 9 एक्स पावर -1। तो मैंने 4 को लिखा 2 पावर 2, 9 को लिखा 3 स्क्वायर, और पावर है ऊपर x -1 बराबर, या 3 पावर 1 है, और यहां पर है 2 पावर 2x प्लस 1। अब थोड़ा सा सर्ड आया है, ये रूट का साइन है, मतलब पावर है 1/2। अब बेसिक कॉमन सेंस ये बोलता है कि 3 के ऊपर जो पावर है वो 3 के ऊपर जो पावर है उसके बराबर होगी, और यहां 2 के ऊपर जो पावर है वो 2 के ऊपर इधर जो पावर है उसके बराबर होगा। लेकिन पहले फॉर्मेट सही कर लेते हैं, वरना 2 पावर 2 इंटू, या फिर एक और काम आप कर सकते हो कि इसको नीचे लेकर आओ और इसको इधर लेकर आओ, तो क्या बनेगा, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 3 पावर 2x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 पावर 1, ये हो दोनों मल्टीप्लाई हो तो 2 पावर 2x प्लस 1/2, ये रहेगा 2 पावर 2। अब a पावर m हमने क्या सीखा, a पावर m बाय a पावर n इज a पावर m माइनस n, तो जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा -1, तो क्या बनेगा 3 टू द पावर 2x माइनस 3।
ये भी जाएगा ऊपर, तो बनेगा, इसको आप कैलकुलेट करना, 2x प्लस 1/2 में -2 करके देखो, तो बनेगा 2x माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये बात समझ में आपको। अब यहां पर देखो, ये जो चीज है, बेस भी अलग अलग, पावर भी अलग, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेस का 0 होना कंफर्म है, पावर का 0 होना कंफर्म है। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 3/2। क्योंकि अगर बेस भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात क्या होती है कि पावर 0 हो जाएगी। एनीथिंग पावर 0 इज 1। दूसरी बात कि यहां से अगर मैं सीधा सीधा कंपेयर करूं तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 2x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 पावर 1। तो यहां से आएगा 2x बराबर, ये गया इधर 3, x बराबर 3/2। और अगर इसकी और इसकी पावर कंपेयर किया तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोस्तों ये हुए 5 सवाल। अगले 5 सवाल मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक आप मेक श्योर करिए कि आप पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करो। जितनी जल्दी आप असाइनमेंट कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी आप रेडी हो जाओगे अगले लेक्चर्स के लिए, अगले कॉन्सेप्ट के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले मेक श्योर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, असाइनमेंट फिनिश करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को बार बार रीड करेंगे, सीखेंगे। और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आपका 2027, 28, 29, 30, जब तक जो भी आपकी प्रिपरेशन का टाइमलाइन है उसमें आपका सिलेक्शन हो। जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।